नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, आपका एलिगेशन मिक्सचर का जो टॉपिक आपका फिनिश हुआ है, जिसकी मैंने आपको वर्कशीट दी थी और मैंने आपको बोला था इसका सॉल्यूशन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा गाइस। तो इसके एक एक तो मैंने करा ही दिया है आपको, एक वीडियो तो आ चुकी है, तो आज एक दूसरी वीडियो आपकी आने वाली है, ये जिसमें आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं और आपके सामने ये क्वेश्चन को साझा कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो इतने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक एलिगेशन मिक्सचर का वर्कशीट नहीं सॉल्व किया है, तो करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करिए, बैठिए एक जगह, और आपके साथ तो हैं ही हम लोग, जी जान से लगे हुए हैं, तो आंसर टैली करिएगा। जो नहीं आया वो देखिएगा। बट उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, जो मैंने आपको पहले वीडियो में कराया था, जिसमें मैंने आपका आंसर नन ऑफ दीज बोला था, लेकिन मैंने ये ढंग से नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ पर जो जार सी है ना, उसका वाटर पूछा है। तो उसको कैसे डील करेंगे? देखो, तीन आपके पास जार थे ए बी सी, जिनकी कैपेसिटी बराबर थी। तो जो तीन जार है ना आपके पास ए बी सी, इनकी कैपेसिटी बराबर है, तो रेशो है 1:1:1। ठीक है। अब तीन जार हैं आपके पास, इसमें मिल्क एंड वाटर है, मिल्क इसमें भी है, वाटर भी है, ए में, बी में और सी में, है ना। तो ए में कितना वाटर है? 3:2। बी में कितना वाटर है आपका? 8:7। और सी में कितना है आपका? 2:1। ठीक है। टोटल देखिए यहाँ पर 3, टोटल देखिए यहाँ पर 15, और टोटल देखिए यहाँ पर 3। तो हमारा देखो, हमारा जो जो हमारा नियम कहता है वो ये कहता है, दो स्टेप में इसका आंसर आता है। मैंने आपको बोला है दो स्टेप में इसका आंसर आता है कि पहले टोटल को सेम करते हैं। तो बच्चों, आप इसमें टोटल को सेम करेंगे। देखो, ये आपका ये 5 होगा, सॉरी, ऊपर वाला 3 और 2 5, है ना। समझ में आ रहा है? जैसे ये 5 होगा आपका, 5, ये 5, ये 15, ये 3। अब देखो क्या करेंगे, टोटल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सेम करेंगे टोटल को। तो टोटल को सेम करने के लिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तीनों का टोटल, और फिर तीनों की कैपेसिटी का रेशो को गुणा करेंगे। तो 1 ये रेशो 1:1 है ना, गुणा करेंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन कर लीजिए। ठीक है। और टोटल गुणा आपने यहाँ पे 3 का किया, तो इस पूरे ब्रैकेट में 3 का गुणा करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में मेरे प्यारे बच्चों आप 1 का गुणा करेंगे, और इस पूरे ब्रैकेट में आप 1 का गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 8:7, और ये कितना हो जाएगा आपका 2:1। इन तीनों का माल मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या किया है, इन तीनों को खाली पूरा का पूरा भर कर, पूरा का पूरा माल आपने किस में डाल दिया? डी में डाल दिया। तो डी में मिल्क एंड वाटर कितना आएगा? जोड़िए जरा। 9 और 8 कितना हो गया? 9 और 8 7, है ना। 9 और 8 कितना हो गया बेटा? यहाँ पर 5 का गुणा होगा, ये 5 का गुणा होगा ना, यहाँ 5 का, ये गलती कर दी, 5 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, है ना। अब जोड़िए, ये हो जाएगा 27, और ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। टोटल करेंगे 45। अब देखो 45 ही आ रहा है ना तीनों से। देखो यहाँ से पूरा 15 यूनिट आ रहा है टोटल, ए से, बी से भी पूरा 15 आ रहा है, और सी से भी पूरा 15 आ रहा है, क्योंकि तीनों को पूरा खाली करके डी में डाला है। तो 15 + 15 + 15, तो 45 आपका आ गया। अब इसको छोटा मत करना, अगर आप इसको छोटा कर दोगे तो रेशो 3:2 हो जाएगा, टोटल फिर 5 आ जाएगा। हमें तीनों का टोटल माल 45 आएगा, हमें टोटल 45 ही रखना है। तो ये आपका रेशियो हो गया फाइनल। अब यहाँ पर ये बताओ, डी में दूध दे रखा है 270 लीटर, डी में, यहाँ पे दूध कितना है रेशियो में? 27। तो 27 की वैल्यू 270 लीटर है, बोलो हाँ या ना? 270 लीटर। ठीक है। कितना गुना? 10 गुना। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सी में वाटर, सी में वाटर कितना? देखो, सी में वाटर 5 यूनिट है, 5 5 है ना, 5। तो 5 में 10 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 लीटर। आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 50 लीटर, है ना। ये क्वेश्चन था आपका, मैंने 8 तक करा दिए थे, अच्छी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, कैसे इसको डील करेंगे, बहुत ध्यान से, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, है ना। ये दूध वाले के पास 60 लीटर का दूध है, फिर उसने 20 लीटर पानी मिला दिया, मतलब दूध और प्लस पानी हो गया 60 और 20। तो इसका मतलब दूध और पानी का रेशो कितना हो गया? यहाँ पर 60 और 20 का रेशो बनाएंगे 3:1। दूध आपका 60 लीटर है, पानी आपका 20 लीटर, रेशो आ गया 3:1। अब क्या हुआ, 24 लीटर मिश्रण बेचा और फिर उसमें पानी मिला दिया गया, है ना। ये बताओ, जब आप 24 लीटर मिश्रण को बेच रहे हो, तो 24 में मिल्क एंड वाटर दोनों बिकेंगे, 3:1 के रेशो में बिकेंगे, बोलो हाँ या ना। टोटल रेशो की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 24 है, तो कितना गुना? 6 गुना। तो यहाँ भी 6 गुना करेंगे, तो 18 लीटर तो दूध बेचा आपने, और 6 लीटर आपने पानी बेचा, फिर आपने उसकी जगह क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। मतलब जितना आप मिक्सर बेच रहे हो उतना ही आप क्या मिला रहे हो बेटा? पानी मिला रहे हो, यही तो मतलब है। तो ये बता, दूध कितना था शुरू में? इधर देखिए, दूध कितना था आपका शुरू में? 60, और 18 आपने बेच दिया। पानी कितना था आपका शुरू में? 20, आपने 6 बेच दिया, प्लस
जितना आपने मिक्सचर निकाला उतना ही आपने पानी मिला दिया, तो 24 पानी में अलग से ऐड करेंगे। ठीक है, तो दूध मिल्क एंड वाटर का यहाँ पर आपका फाइनल रेशो क्या हो रहा है बताइए, फाइनल क्वांटिटी क्या हो रही है। तो ये तो हो गया 42, है ना, ये तो हो गया बेटा 42, ये हो गया आपका 38, छोटा करेंगे 21:19 आपका रेशो बन जाएगा फाइनली, ऑप्शन नंबर बी। सबसे आने वाले प्रश्नों में से क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन आए मिक्सचर पे तो यही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यही आएंगे बेटा, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, कितना सरल है इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आपके पास क्या है, अ मिक्सचर कंटेन्स 15 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर। आपके पास मिल्क एंड वाटर है, 15 आपके पास मिल्क है और 10 आपके पास वाटर है, रेशो बन जाएगा इनका 3:2। वॉट क्वांटिटी, इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वॉट क्वांटिटी इज रिप्लेस्ड बाय अ वाटर, है ना, टू रिवर्स द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क, है ना, रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका रेशो है, कितनी क्वांटिटी मेरे प्यारे बच्चों, ये रेशो है फाइनली, कितनी क्वांटिटी हम, है ना, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर, मतलब कितनी क्वांटिटी हम मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मतलब कितनी क्वांटिटी हम इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर, मिल्क से निकाल कर वाटर में डाल दे, ताकि रेशो टू रिवर्स द रेशो ऑफ वाटर टू मिल्क रिस्पेक्टिवली, है ना, तो आपका रिवर्स रेशो मेरे प्यारे बच्चों हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी क्वांटिटी, मैं मान लेता हूँ एक्स क्वांटिटी आप दूध में से निकाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, इसका मतलब मेरा, और रेशो हो रहा है रिवर्स, इसका मतलब मैंने मान लिया एक्स क्वांटिटी आप दूध में से निकाल रहे हो, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मिल्क एंड वाटर का रेशो, मिल्क एंड वाटर देखना, शुरू में मिल्क कितना था 15, वाटर कितना था 10, कितनी क्वांटिटी मिल्क रिप्लेस बाय वाटर, मान लो दूध में से एक्स निकाल रहे हो, पानी में एक्स डाल रहे हो, रेशो हो रहा है रिवर्स, तो दूध और पानी का पहले रेशो था 3:2, अब हो रहा है 2:3, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 45 माइनस 3x, ये हो जाएगा 20 प्लस 2x, 20 को उधर भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 20 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 लीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, रेशो रिवर्स करना चाह रहे हैं लास्ट में, रेशो रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो 3:2 की जगह लिखोगे 2:3, रेशो रिवर्स। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। A vessel A contains 60 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2, देखिए, है ना, 60 लीटर का आपके पास मिक्सचर है टोटल, जिसका रेशियो है मिल्क एंड वाटर का, दैट इज 3:2, टोटल रेशियो की वैल्यू तुम्हारी हो गई 5, 5 की वैल्यू 60 है, कितना गुना 12 पंजे 60, तो 12 का गुणा करेंगे 36 लीटर हो गया, और पानी हो गया आपका 24 लीटर। बोलो हाँ या ना, अलग अलग कर दिया रेशियो से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, अलग अलग कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 20 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, बार बार वही चीज आ रही है, जब भी ये मिक्सचर निकालोगे तो ओरिजिनल रेशियो से निकालोगे। अब आपने 20 लीटर इसमें से मिक्सचर निकाल लिया, 20 लीटर जब आपने मिक्सचर निकाला, निकला तो 3:2 से ही मिल्क एंड वाटर, बोली हाँ या ना, टोटल रेशियो की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 20, कितना गुना, 1 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 8, है ना, दूध निकला 12 लीटर और पानी निकला आपका 8 लीटर, बोलो हाँ या ना। तो दूध कितना हो गया, 12 इसमें से माइनस करेंगे और 8 इसमें से माइनस करेंगे, तो दूध हो गया आपका 24 और पानी हो गया आपका 16। अब इनका रेशियो जब आप बनाओगे, रेशियो मिल्क एंड वाटर का पूछ रहा है ना, फाइनली ये फाइनल रेशियो हो गया, ये फाइनल क्वांटिटी हो गई दूध और पानी की, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 8 के टेबल से काटोगे 3:2। वही चीज बार बार है बेटा, यही क्वेश्चन आपके बार बार आएंगे बेटा, अभी भी आपको वक्त क्लास में भी करवाए, आपको मैंने वर्कशीट में भी दे रहा हूं, तो बेटा कर लो, मैं आपसे कह रहा हूं कर लो इस पर काम, है ना। नेक्स्ट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। अ जार कंटेन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, है ना, 60 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, इफ 60% ऑफ मिल्क इज टेकन आउट द क्वांटिटी ऑफ जार विल बी हाफ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर आप 60% मिल्क निकाल लें, द क्वांटिटी ऑफ जार विल बी हाफ, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, यदि जार में दूध और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है, यदि 60% दूध निकाल लिया जाए तो जार की मात्रा आधी हो जाती है ना। देखो मैं आपको जार की मात्रा आधी हो जाती है, देखो मैं आपको, आधी का मतलब 30 लीटर की हो जाती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा जितने भी प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, केवल मिल्क निकाल रहे हो आप,
केवल मिल्क निकाल रहे हो आप 60%, तो 40% दूध आपका रह रहा है। एक जार में दूध और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है, 60% दूध निकाल लिया जाता है, 60% दूध निकाल लिया जाता है, जार की मात्रा आधी हो जाती है, जार की मात्रा आधी हो जाती है ना। अच्छा, इसका मतलब बेटा खुद सोचिए, मैं आपको बताऊं, 60% तुमने दूध निकाला, केवल 60%। जो भी दूध था, जो भी दूध था आपका ओरिजिनल, उसका 60% निकाला तुमने, 60% निकाला केवल, तो मात्रा आधी हो गई। मतलब मात्रा पहले जार की 60 लीटर थी, 60 लीटर मात्रा थी, और 60 की 30 लीटर हो गई, खुद सोचिए। इसका मतलब तुमने कितना कितना माल निकाला होगा, कितना टेकन आउट किया होगा, कितना टेकन आउट माल किया होगा, टोटल 30 लीटर। मतलब आपका जो भी मिल्क है उसका 60% जो निकाला वो 30 लीटर के बराबर होगा कि नहीं होगा, इतना बताओ। तो इसको 30 से काटेंगे, 60 को 2 बार, तो मिल्क कितना हो गया तुम्हारा, मिल्क इसमें टोटल मिल्क कितना हो गया तुम्हारा इसमें मेरे 50। टोटल अगर मिल्क आपका 50 लीटर है, ओरिजिनल मिल्क 50 लीटर है, तो वाटर कितना होगा शुरू में, वाटर बताइए। वाटर होगा तुम्हारा 10 लीटर। बोलिए समझ में आ रहा है। और यही पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑप्शन नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद सोचिए बेटा। अगर मात्रा आपकी आधी हो गई, 60 लीटर मिक्सर था शुरू में, उसके बाद सॉरी 60 से, शुरू में तो 60 था, शुरू में मेरे प्यारे बच्चों 60 लीटर मिक्सर था, खुद सोचिए, और 30 लीटर रह गया, मात्रा आधी हो गई, मतलब 30, आधी का मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि आपने 30 लीटर माल निकाल लिया। और आप निकाल कितना रहे हो, जितना भी दूध है उसका 60%, दूध का दूध का 60% ही तो निकाल रहे हो, मिल्क का 60%, जो भी दूध है आपका ओरिजिनल, तो इसका मिल्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 50, तो वाटर हो जाएगा आपके पास 10। आई होप इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसको देखिए। A vessel contains 60 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इज 2:1। 24 लीटर, देखो बिल्कुल सेम चीज है यार, 24 लीटर मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर निकाला, रिप्लेस बाय द वाटर, व्हाट इज द, अब है ना, बात समझे आप मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक काम करें, पहले तो 60 लीटर जो मिक्सचर डायरेक्ट करूंगा, 60 लीटर जो मिक्सचर है ना आपके पास, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1 है ना, टोटल रेशियो की वैल्यू 3 है ना, 3 की वैल्यू 60 है ना, एक की वैल्यू 20 है ना बच्चों, तो आपका ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा आपके पास 20। ये आपका मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया। अब आपने करा क्या, 24 लीटर का आपने मिक्सचर निकाला, तो ये बताओ जब 24 लीटर आप मिक्सचर निकालो 24 लीटर, तो निकलेगा इस रेशो से ही, टोटल रेशो की वैल्यू 3, 3 बराबर माइनस के 24, 1 बराबर माइनस के 8, तो दूध कितना निकलेगा, दूध बताइए, दो रेशो है ना, तो दूध निकाला आपका -16, और पानी निकाला आपने -8, है ना, और आपने उसकी जगह पानी भर दिया 24, जो आपने निकाला 24 मिक्सचर, उसकी जगह पानी भर दिया आपने 24, तो आपका दूध और मिल्क, मिल्क एंड वाटर सॉरी, मिल्क कितना रह गया, 24 लीटर आपका मिल्क हो गया, 40 से 16 निकाली, ये कितना हो गया बेटा, 36 लीटर, 36। समझ में आ रहा है, देखो 20 में 24 जोड़ेंगे 44, और 8 माइनस करेंगे 36, ये फाइनल क्वांटिटी आ गई मिल्क एंड वाटर की, दिस इज द फाइनल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वाटर। बोला जा रहा है मिल्क जो है फाइनल, फाइनल वाटर का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना है। 24, 36 का कितना परसेंट है ये आपको निकालना है, 24/36 इंटू 100, तो 12 दूनी 24, 12 36, 2/3 का मतलब हो गया, देखो ये ऑप्शन, ये देखो ये 2 गलत टाइप हो गया है, तो ये आपका ये आंसर हो गया 66.66%। ठीक है, नेक्स्ट, आई होप इट विल बी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूध और पानी का जो रेशियो है दैट इज 1:3, 12 लीटर रिमूव, देखो देखो 12 लीटर आपने रिमूव किया, बिल्कुल वही चीज है, रिमूव करना निकालना बात एक ही है। तो शुरू में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 3:1 है ना शुरू में, तो आप रेशियो की फॉर्म में ले लो, ये बताओ मिल्क एंड वाटर कितने थे, 3:1 का मतलब हो गया 3x और x। अब 12 लीटर आप मिक्सचर निकाल रहे हो, टोटल रेशियो की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू -12 निकाल रहे हो, तो एक की वैल्यू -3, एक की वैल्यू -3, है ना, तो रेशो है मिल्क का 3, तो 3×3 = 9, मतलब 9 लीटर आपने पानी निकाला, दूध निकाला, और 3 लीटर आपने पानी निकाला, -9 -3, फिर आपने 8 लीटर पानी मिला दिया, +8, पानी में 8 जोड़ो, उसके बाद रेशो बिकम 1:3, रेशो हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों 1:3, जल्दी से बताइए, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 9x - के 27, और ये हो जाएगा x + 5, है ना, x को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 8x, और 27 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 और 5 32, 32, तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क
डस कंटेन हैव इनिशियली, मिल्क कितना था शुरू में, देखो मिल्क तो 3x था, तो 3x था मिल्क बेटा, 3x है ना, तो 3 इंटू 4, तो मिल्क कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 लीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सेम चीज वही है बेटा। आपके पास 90 लीटर का मिक्सचर था जिसमें रेशो था 7:3, इसको अलग अलग कर सकते हैं। 90 लीटर का मिक्सचर था, रेशो था आपका मिल्क एंड वाटर का 7:3, टोटल रेशो की वैल्यू हो गई आपके पास 10, 10 की वैल्यू 90 है, तो कितना गुना, 9 गुना, तो 9 का गुणा इधर करेंगे तो 7 नाम 63 आपका दूध हो गया, 27 आपका पानी हो गया। अब क्या हुआ, 20 लीटर आपने मिक्सचर निकाला, टोटल रेशो से निकलेगा, रेशो की वैल्यू 10 है, 10 बराबर माइनस के 20 लीटर, 1 बराबर माइनस के 2 लीटर, बोलिए, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 लीटर आपने दूध निकाला, दूध का रेशो 7 है ना, 7, और 6 लीटर आपने पानी निकाला, ठीक है। रिप्लेस विद वाटर, जितना माल निकाला उतना ही मेरे प्यारे बच्चों आपने पानी मिला दिया, पानी में 20 अलग से जोड़ेंगे। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों अगर बात करूं, फाइनली अगर मैं बात करता हूं, फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आपका कितना मिल्क कितना दूध है, अगर मैं मिल्क की बात करता हूं तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों 49 है ना, और कितना दूध है मेरे प्यारे बच्चों आपका 41, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, 49:41, 49:41 मेरे प्यारे बच्चों, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, आप देख लेना एक बार एग्जाम जब करोगे या मॉक टेस्ट दोगे पता लग जाएगी आप, तो इनको एकदम एकदम माइंड में एकदम बैठ जाने चाहिए प्रश्न, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये 15 ही क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट में दिए थे। अगली वर्कशीट का सॉल्यूशन आपके एजेस का होगा, आपको मैंने ऑलरेडी गिवन कर रखी है, सभी बच्चे कर लो, एक आध दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी एजेस की, है ना, ठीक है बेटा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे।